हेलो दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक ऐसा क्राइम देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि एआई का इस्तेमाल ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, ये कहानी है अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट की, जहाँ एक भयानक रात में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने बढ़ते टेक्नोलॉजी और हम जैसे इंसानों के रिश्तों को नई तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया। ये घटना केवल एक मर्डर की नहीं थी, बल्कि इसमें शामिल था एक ऐसा गवाह जो आपकी हर बात सुन सकता है और आपको जवाब भी दे सकता है, और वो है अमेज़न का स्मार्ट स्पीकर एलेक्सा। जी हाँ, अमेज़न का वॉइस असिस्टेंट डिवाइस एलेक्सा आमतौर पर यूजर्स के क्वेश्चन को आंसर देने, म्यूजिक को प्ले करने और स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में ये डिवाइस कुछ क्राइम स्टोरीज में इम्पोर्टेंट प्रूफ के रूप में उभरा है। ऐसा ही एक मामला अमेरिका में सामने आया, जहां एलेक्सा ने एक मर्डर के केस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। फ्लोरिडा में 32 साल की लेडीज सिल्विया गलवा और उनके हस्बैंड एडम क्रिस्पो अपने घर में थे। जुलाई 2019 को पुलिस को एडम क्रिस्पो कॉल करता है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सिल्विया का मर्डर हो चुका है। इसलिए पुलिस जल्दी से उनके घर पर पहुंचती है तो उन्होंने सिल्विया को एक शार्प ऑब्जेक्ट से घायल पाया, जिससे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस मामले के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पाया कि मर्डर स्पॉट पर 2 अमेज़न इको डॉट डिवाइस मौजूद थे, और ये डिवाइस वॉइस कमांड पर एक्टिवेट होते हैं और वो आसपास की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने सोचा कि शायद घटना के समय की आवाज़ें इन डिवाइसों में शायद रिकॉर्ड हो चुकी होगी। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, उन्होंने अमेज़न से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि यदि एलेक्सा ने मर्डर के समय कोई ऑडियो रिकॉर्ड किया हो तो उसे उन्हें अवेलेबल कराया जाए। अमेज़न ने पुलिस के रिक्वेस्ट के अनुसार रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंप दी। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एलेक्सा का माइक्रोफोन मर्डर के टाइम पर पूरी तरह से एक्टिवेट था और उसने कुछ डाउटफुल आवाज़ें रिकॉर्ड की थी। अमेज़न के एक्सपर्ट्स ने बताया कि एलेक्सा को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एलेक्सा वर्ड की नीड नहीं होती, बल्कि कई बार ये बैकग्राउंड नॉइज पर भी रिप्लाई करता है। इस केस में एलेक्सा ने कुछ अस्पष्ट चिल्लाने की आवाज़ें, झगड़े की आवाज़ें और एक पुरुष की डीप वॉइस रिकॉर्ड की थी, जो पॉसिबली जॉन गार्सिया की थी, जो मर्डर हुए सिल्विया के हस्बैंड थे। फ्लोरिडा पुलिस ने एलेक्सा के रिकॉर्डिंग किए गए डेटा को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया। ये एक हिस्टोरिकल स्टेप था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी स्मार्ट स्पीकर को कानूनी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था। कोर्ट में पेश किए गए ऑडियो डेटा में कोई क्लियर एविडेंस नहीं था, लेकिन इसमें जोर जोर से चिल्लाने और झगड़े की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। जज और जूरी ने इसे एक इम्पोर्टेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना। साथ ही कई फॉरेंसिक एविडेंस के बेसिस पर जॉन गार्सिया को सिल्विया की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एलेक्सा जैसे कई और डिवाइसेस ने भी ऐसे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए हैं। लगे हाथ उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक इसी तरह का केस है जिसमें एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट डिवाइस सिरी ने हत्यारे के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें अमेरिका में एक मर्डर के केस में पुलिस ने एक क्रिमिनल का आईफोन जब्त किया। जब उन्होंने हे सिरी कहकर पूछा कि मैं इस डेड बॉडी को कहाँ छुपा सकता हूँ, तब सिरी ने पास ही के फॉरेस्ट और वाटरफॉल के सजेशंस दिए थे। हालांकि सिरी का रिप्लाई कॉमन था, लेकिन ये कोर्ट में क्रिमिनल के इरादों को साबित करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एविडेंस बन गया था। एक और केस में फिटनेस ट्रैकर से झूठ का पर्दाफाश हुआ था। इस केस में एक लेडीज ने पुलिस को बताया कि एक आदमी उसके घर में घुसा और उसने उस पर हमला किया, लेकिन उसके फिटनेस ट्रैकर के डेटा से ये पता चला कि उस समय वो लेडीज नॉर्मल एक्टिविटी कर रही थी। इसलिए पुलिस को उस पर शक हुआ और बाद में ये सामने आया कि उसने खुद पर ही हमला करवा के झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन दोस्तों, सिल्विया के केस में अमेज़न ने स्पष्ट किया कि वे केवल कानूनी आदेशों के तहत ही यूजर्स का डेटा शेयर करते हैं। इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है जहां स्मार्ट डिवाइसों की रिकॉर्डिंग्स एविडेंस के तौर पर यूज की जाएंगी। इसलिए न्याय प्रक्रिया को इन नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जस्टिस और सीक्रेट के बीच राइट बैलेंस बना रहे। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, उतना ही वो हमारी लाइफ में डीपली एंटर कर रही है। स्मार्ट डिवाइस हमारी आदतें, हमारी पसंद और हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन इसके 2 साइड्स हैं। अगर ये क्रिमिनल को पकड़ने में मदद कर सकती है
तो ये हमारी प्राइवेसी के लिए भी खतरा बन सकती है। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है कि एलेक्सा जैसे स्मार्ट डिवाइस हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है या ये हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं और ऐसे ही सीक्रेट कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।